नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा चुनाव के अंदर कांग्रेस को मिली करारी हार, कांग्रेस के नेता पचा नहीं पा रहे हैं। यह हार इतनी करारी है कि कांग्रेस इस हार से बिलबिला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इस हार को कांग्रेस के ही कुछ बड़े नेता छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आलाकमान से चीजें छिपाई जा रही हैं, आलाकमान को कुछ पता ही नहीं है। और आलाकमान का मतलब अब राहुल गांधी है। राहुल गांधी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये देख पाए कि इसकी असली वजह क्या है। और यही नेता, जिन नेताओं के इशारे पर कांग्रेस हरियाणा के अंदर हारी है, यही नेता अब भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए कांग्रेस के सामने जिस तरीके से हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, सचमुच वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने, हालांकि ये आरोप ही लगाने के लिए रखे गए, ये ऐसे ही कामों के लिए रखे गए, ना इन नेताओं के पास बॉडी लैंग्वेज है, ना इनके पास बोलने का सलीका है, ना अपनी बात को रखने का तरीका है। ये इतने गुस्से में एरोगेंट होकर बातें रखते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े ये क्या कर देंगे। जो आप ये सुनिए कि जो इनके एरोगेंसी है वो चेहरे से नजर आती है, और लोगों के जो फर्स्ट इनके लिए अट्रैक्शन होता है दिमाग के अंदर, वही गलत जाता है। कि बताइए, ऐसे नेताओं की वजह से, ऐसे नेताओं को लेकर कांग्रेस आगे चलेगी, कैसे चल पाएगी। तो हम बात करें पवन खेड़ा की। कहां से लाए गए हैं पवन खेड़ा? हालांकि कभी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के साथ थे, लेकिन तब ये कभी सामने नहीं आ पाए। उनके जाने के बाद ये तस्वीर के सामने आए हैं, और ये ऐसे हैं, सचमुच बहुत एरोगेंट। इसके बाद जयराम रमेश को तो कौन नहीं जानता है। तो ये दोनों नेताओं ने इस सारी पूरी भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिए, और साथ में मल्लिका अर्जुन खड़गे को भी लिया गया है। और आरोप यह है कि हरियाणा के अंदर ईवीएम में घोटाला हुआ है, ईवीएम में गड़बड़ की गई है, और कई स्थानों पर हम हार ही नहीं सकते थे। हम कैसे हार गए? आप हार गए हैं जलेबी की वजह से, आप हार गए विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की वजह से, आप हार गए शैलजा, कुमारी शैलजा की वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हरियाणा के अंदर हार गए हैं भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की वजह से। 70 टिकट दोनों बाप बेटे हरियाणा के अंदर ले गए, और ले जाकर ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट बांट दिए जो जनता के अंदर खुलेआम ये बात बोल रहे थे कि देख लेंगे, अब जीतेंगे और तुम्हें देख लेंगे, अब भ्रष्टाचार भी हम करेंगे और सारी चीजें हम करेंगे, और फिर तुम्हें देख लेंगे। यानी कि हरियाणा के लोगों को खुला चैलेंज था। जो हमारे सूत्र बताते हैं, कई स्थानों पर नेताओं ने ऐसा घमंड जाहिर किया कि जनता उनसे छिटकती चली गई। कई तो वसूली के लिए तैयार थे। तो ऐसे में जनता हरियाणा में आपको वोट नहीं देगी। इसके अलावा दोनों बाप बेटे की जो जोड़ी थी, जो पहले भी पिता इनके पहले भी हरियाणा को बर्बाद कर चुके हैं, और बहुत सारी जमीनें रॉबर्ट वाड्रा को दी गई थी, यह भी मामला उछला कि जमीनों का क्या हुआ। क्योंकि यहां पर खेती बाड़ी वाला ये इलाका है, यहां पर कृषि भूमि का इलाका है, यहां पर सबसे ज्यादा जमीनों के लिए है। तो जमीनें असुरक्षित हो जाती, ये भी मैसेज गया। अगर बाप बेटे एक्टिव होते हैं तो हरियाणा की जो जमीनें हैं वो भी असुरक्षित हो जाती। ये मैसेज भी हरियाणा के पास था। इसके अलावा जो इनके नेताओं ने खुलेआम वहां पर धमकी देना, बोलना शुरू कर दिया था, वो भी एक फैक्टर था। इसके अलावा जलेबी बड़ा फैक्टर बना हरियाणा चुनाव के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा हार का फैक्टर बना विनेश फोगाट, जिनसे अपनी मनमानी करके पेरिस ओलंपिक और ये सब चीजें करके, धरना प्रदर्शन करके कुश्ती को बदनाम किया। हरियाणा के अंदर घर घर के अंदर कुश्ती को पूजा जाता है, ये फैक्टर था हार का। लेकिन कांग्रेस दरअसल है क्या? पूरा विपक्ष, जो न्यूज क्लिक वाले जो लोग थे, उनका इस्तेमाल करके कांग्रेस ने एक हवाई गुब्बारा बनाया।
और हवा से गुब्बारा फुलाकर बहुत मोटा कर लिया, जिसका घमंड कांग्रेस को भर गया। और कांग्रेस उस हवाई गुब्बारे से ये सोच रही थी कि किसी भी तरीके से वो इस गुब्बारे की वजह से चुनावी नैया पार हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। धरातल पे बहुत सारी चीजें चल रही, जो कुमारी शैलजा बड़े लंबे समय से मेहनत कर रही थी और कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस ने चुनाव आने पर जब उन्होंने कहा कि मैं सीएम की जिम्मेदारी लेना चाहती हूं, तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उनको साइडलाइन कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा तो उनको कुछ समझ ही नहीं रहे थे। ये सारे फैक्टर मिलकर कांग्रेस की हार का कारण बने। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, हार और जीत होती रहती है। 37 सीटें बड़ा आंकड़ा है चुनावी, उसमें 48 सीटें लेकर बीजेपी वहां पर नंबर 1 पर है और 37 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने भी पहली बार यह है कि पलट कर वार किया है मल्लिकार्जुन खड़गे पर, जो कांग्रेस के अध्यक्ष। चुनाव आयोग ने लिखा है कि ये आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि कोई पार्टी इस तरीके से आरोप लगाती। ईवीएम जब वहां पर चालू की जाती है, ईवीएम जब लगाई जाती है, तो वहां जो पार्टियां चुनाव लड़ रही होती है उनके नुमाइंदे उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं। पूरे चुनाव तरीके से कराए गए चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन आरोप हार का ठीकरा ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर फोड़ दिया। चुनाव आयोग ने अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे को जो धोया है, कांग्रेस को औकात बताकर रख दी है और उनको सलाह दी गई कि आप हार को भी स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि जहां पर आप जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है और जहां आप हार जाते हैं वहां पर ईवीएम पर ठीकरा फोड़। ये बहुत गलत बात है, इतिहास में पहली बार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 10 लोगों को मिलने के लिए चुनाव आयोग ने समय दिया और उन्हें मिलने के लिए बुलाया, उनकी शिकायतें सुनने के लिए। परंतु बड़ी बात यह है कि आखिर कांग्रेस को हो क्या गया है। अगर जनादेश कांग्रेस के खिलाफ गया तो इसको स्वीकार कीजिए, और स्वीकार करने के बाद कांग्रेस को चाहिए कि अगले चुनाव की तैयारी करे, अपनी गलतियों को तलाशे। लेकिन वही राघव चड्ढा वाली बात सही है कि चुनाव हारते ही तो आप विदेश निकल लिए, तो हार की समीक्षा कौन करेगा। एक समय पर दिल्ली को शीला दीक्षित ने इतने दिल से सजाया था, इतने फ्लाईओवर, इतनी सड़कें, चिकनी सड़कें, वर्ल्ड क्लास सड़कें, वर्ल्ड क्लास फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, क्या कुछ नहीं हुआ। फुट ओवर ब्रिज, पार्क, आप ये समझिए, यमुना डाइवर्सिटी पार्क, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट शीला दीक्षित ने यहां पर पूरे किए। लेकिन पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने केवल विनाश के अलावा कुछ नहीं किया। और इसके बाद अरविंद केजरीवाल मॉडल की बात करता है, वो आदमी जिसका सुपड़ा साफ हो गया। हमने अपने हर वीडियो में कहा था अरविंद केजरीवाल की पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। हम लगातार हरियाणा के अंदर जाकर वहां के लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। हमने तभी कहा हरियाणा में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में थी, कम से कम अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों से तो अच्छे पोजीशन में थी, और आज भी अच्छी पोजीशन में है। ऐसा नहीं है, कांग्रेस का कुछ ठीक है, ऊपर नीचे होता है। पार्टी दो पार्टियां लड़ती है, तो कभी कोई अप चला गया, कभी कोई डाउन चला गया, किसी की नीति ने काम करा, किसी की नीति ने काम नहीं करा, कोई अपनी आवाज को पहुंचा पाया जनता तक, कोई नहीं पहुंचा पाया। किसी की सरकार ने अच्छा काम किया तो लोगों ने उसको वोट दिया, तीसरी बार भी चुना। जो भ्रम फैलाया जाता है उसको दूर कर दिया गया। विनेश फोगाट के नाम पर जो भ्रम फैलाया गया, कुश्ती को बदनाम किया गया, जनता ने बदला निकाल दिया। जलेबी की फैक्ट्री को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि जलेबी की फैक्ट्री नहीं होती है, हलवाई की दुकान होती है। लोगों के दिमाग में आ गई हरियाणा के में
कि ये आदमी तो इतना भी नहीं जानता कि जलेबी क्या बनती है तो ये देश को क्या चलाएगा, नकार दिया। लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें हैं, तो 37 सीटें लेकर कांग्रेस भी दूसरे नंबर पर है। 37 सीटें लेकर कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। और वो जो आम आदमी पार्टी, जिसके अपने 70 एमएलए, आप ये समझिए 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 80 के 80 लोगों की जमानतें जब्त हो गई, 1500 वोट पड़े। वो आज इनके लिए शेरो शायरी कह रहे कि हमारे साथ मिलकर चलते तो कुछ और बात होती। क्या बात होती? कर क्या लेते? आपने करा क्या? हरियाणा की तो चाबी बता रहे थे, हरियाणा की चाबी तो आप नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाए, आप तो जमानतें नहीं बचा पाए, और हम कह रहे थे आप जमानत नहीं बचा पाएंगे। तो आप ये समझिए राघव चड्ढा लगातार लगातार आज आज पिछले 2 दिन से, कल से लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, और कांग्रेस उन्हें एक ऐसे टुच्चा आदमी समझकर कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस देख भी नहीं रही है उनकी तरफ। ये बोले जा रहे हैं क्योंकि ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। दरअसल कई लोगों ने हमसे सवाल पूछा कि आम आदमी पार्टी को क्यों नकार दिया हरियाणा में। देखिए, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि हरियाणा का बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो दिल्ली के अंदर या तो उनके रिश्तेदार रहते हैं, वो रहते हैं। पानीपत सोनीपत के लोग तो हमारे आउटर दिल्ली में उनके मकान भी हैं, आते जाते रहते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, खुद की प्रॉपर्टियां हैं। तो हरियाणा को ये पता था, हरियाणा के लोगों को ये पूरी तरीके से पता था कि दिल्ली को जो कबाड़ बना दिया है, दिल्ली को जो नरक बना के रख दिया है अरविंद केजरीवाल ने, वो सच्चाई उनको पता थी। इसलिए हरियाणा में अरविंद केजरीवाल को घुसने ही नहीं दिया और सुपड़ा साफ हुआ, जमानतें जब्त हो गई। हम लगातार कह रहे थे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी और जमानतें जब्त हो गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर अभी भी अपने आप को एक पार्टी समझती है तो सचमुच इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता राजनीतिक रूप से। ऐसी पार्टियों को तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल, वो जो सुकेश चंद्रशेखर ने जो कहा था कि दुबई में अपार्टमेंट खरीदा है, अरविंद वहीं जाके बस जाए, यहां से छोड़ दे, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि तुम तो बंगलों की लड़ाई लड़ रहे हो। कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, आज बंगलों की लड़ाई लड़ रहा है। पूरा दिल्ली का खजाना वकीलों की फीस पर लुटा दिया बॉस। दिल्ली के अंदर यमुना को टिम्स नदी बना रहे थे, यमुना आज नाला बन गई, उसकी बात ही नहीं करते। सारी एनजीओ के पैसे रुके पड़े हैं, टीचरों को सैलरी नहीं मिल रही, लेक्चरर्स को सैलरी नहीं मिल रही, एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, एनजीओ के जो पैसे बनते थे वो पैसे उनको नहीं भेजे जा रहे हैं। हर चीज का मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स जिनका इन्होंने चुनावों में इस्तेमाल कर दिया, उन्हें निकाल दिया गया एक साथ। मार्शल, बस मार्शल, मोहल्ला क्लिनिक कहां गए, फ्री के वाईफाई कहां गए, कैमरों में भी 16 करोड़ का घोटाला हो गया। सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ टेबल के नीचे से ले लिए। शराब घोटाले में 100 करोड़ का तो सीधी सीधी रिश्वत है। 45 करोड़ रुपए सीधे सीधे गोवा चुनाव में भेज दिए। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हाईकोर्ट कहता है, हाईकोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह पर साबित किया, बताया कि देखिए फाइल में। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सोचता है कि उसे कोई वोट देगा, नहीं देगा। दिल्ली से इस बार सुपड़ा साफ, दिल्ली में भी जमानतें जब्त है आम आदमी पार्टी के लोगों की, जमानतें जब्त है। लिख के ले लीजिए अभी से, क्योंकि दिल्ली को नर्क बना के रख दिया है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।